जय हिंद साथियों। कैसे हैं सभी लोग? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसे हैं सभी लोग। भाई, बिहार शिक्षक भर्ती यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन बीपीएससी जो कराता है, इसका जो तीसरा चरण का एग्जाम था, ये पूरी तरह से कंप्लीट होने वाली है इसकी प्रक्रिया, क्योंकि रिजल्ट आ चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ चुकी है और अब आप सभी के लिए बस उनको केवल जिनका भी रिजल्ट बना है उन लोगों को केवल ज्वाइनिंग देनी बची है, जो कि दिसंबर के आखिरी तक वो भी कंप्लीट हो जानी है। अब जब इन लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी तो बात प्रक्रिया शुरू होगी भाई टीआरई 4.0 के लिए। इस वाली थंबनेल पर आपने देखा कि भाई आपके लिए कंपटीशन कितना ज्यादा है। जिन भी कैंडिडेट का 6 से 8 का एग्जाम होने वाला है, उन कैंडिडेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्यों है इस बार सबसे ज्यादा कंपटीशन? सिलेक्शन के लिए पैसे पढ़ना है आपको, फ्री तैयारी कैसे करनी है, इसके साथ मैथ्स और साइंस में कैसे सबसे ज्यादा स्कोर करने हैं। देखिए, 6 से 8 की वैकेंसी के बारे में बात करें, हम बात कर लेते हैं एक बार पूरी वैकेंसी के बारे में। टीआरई जो पहला हुआ था, पहले में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल करे थे वो थे कम, लेकिन जब देखा गया दूसरी बार भी वैकेंसी, तीसरी बार भी वैकेंसी आ रही, तो बिहार के कैंडिडेट तो एलिजिबल होते जा रहे हैं, वो लोग तो फॉर्म भरते जा ही रहे हैं, लेकिन बिहार के दूसरे राज्यों से भी ज्यादा फॉर्म भर रहे हैं। और अगर ज्यादा फॉर्म पड़ रहे हैं बिहार के दूसरे राज्यों से भी, यानी कि कंपटीशन और बढ़ रहा है, क्योंकि बिहार के आसपास के जो राज्य हैं वहां पर शिक्षक भर्ती परीक्षा कई दिनों से आई ही नहीं है। इंक्लूडिंग अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की काली, तो पिछले 6 वर्षों से कोई वैकेंसी नहीं है, मतलब शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के, और है भी तो उनकी एग्जाम डेट इतने साल बाद अब जाकर के जारी हुई है। तो सारे बच्चे बस कहीं ना कहीं से केवल ये ढूंढ रहे हैं कि भाई हम डीएलएड कंप्लीट है, हमारा बीएड कंप्लीट है, सेंट्रल टीईटी क्वालिफाई है, तो क्यों ना कहीं पर भी मौका मिल रहा है तो वहां से भी हमारा कुछ जुगाड़ बन जाए, हमारा कुछ आगे के फ्यूचर के बारे में बात हो सके। कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी कैंडिडेट बेरोजगार रहना नहीं चाहता। तो भाई इस बार अगर हम बात करते हैं क्यों है सबसे ज्यादा कंपटीशन, तो सबसे ज्यादा कंपटीशन इसी बात को लेकर के है कि भाई इस बार एक तो वैकेंसी भी कम आने वाली है, क्योंकि टीआरई 3 तक में ज्यादा से ज्यादातर जो रिक्तियां थी वो गई हैं भर, और जो ये चौथा चरण का आने वाला है इसमें रिक्तियां रहेंगी कम। एक तो रिक्तियां कम होंगी, ऊपर से फॉर्म फिलअप सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि इस बार पिछली बार जितना भी तीसरा चरण हुआ है, पहला दूसरा तीसरा, इस बार ये मान करके चलिए सबसे ज्यादा फॉर्म अगर पड़ेंगे तो तीनों चारों चरणों को मिलाकर के चौथे चरण में ही फॉर्म सबसे ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा चरण, और इसलिए इस बार कंपटीशन ज्यादा होगा, क्योंकि जिनका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है टीआरई पहले में, दूसरे में या तीसरे में, जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो लोग तो पहले से तैयार हैं ही। वो लोग तो मतलब अगर आप पहले से एग्जाम दे चुके हो तो आपकी भी तैयारी पूरी है, आपको केवल धार लगानी है मॉक टेस्ट दे करके, या जो टॉपिक छूटा है उसको पढ़ लेना है तो तैयार है। बट जब कोई पहली बार इस वाले एग्जाम के लिए पढ़ने जा रहा है तो उनके लिए तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है। हम इस वाली वीडियो में इसी चीज को लेकर के बात करेंगे कि भाई कैसे आपका सिलेक्शन है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, कोई भी वैकेंसी आती, जैसे मैंने प्रिपरेशन करता हूं मैं खुद, तो मैंने जैसे एग्जाम्स निकाले हैं, कई सारे क्रैक करे, वही सेम रणनीति मैं आपको बताने वाला हूं कि हम तैयारी करते कैसे हैं। कैसे हो जाता है कि जो भी फॉर्म पड़े, जबकि हमारी जो सबसे ज्यादा अच्छी है वो है मैथ्स एंड रीजनिंग, तो सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग से तो सिलेक्शन होता नहीं है। लेकिन अगर आपकी तैयारी की रणनीति बढ़िया है तो आप सिलेक्शन पा ही लेते हो, आप एग्जाम क्रैक कर ही लेते हो। सबसे पहले जब भी कोई फॉर्म आता है तो क्या किया जाता है भाई, सिलेक्शन प्रोसेस देखा जाता है। यहां पर जो बीपीएससी का टीआरई होता है, चाहे हम 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 या 11 से 12 के बारे में बात करें, भाई एक सिंगल पेपर होता है, एक सिंगल पेपर से सिलेक्शन। 150 क्वेश्चन का एक पेपर होगा और फिर उसके बाद डीवी, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग। बताइए, केवल एक सिंगल पेपर से। बाकी आप एसएससी के एग्जाम्स देखिए, बैंकिंग के एग्जाम्स देखिए, रेलवे के एग्जाम्स देखिए, भाई 2-2, 3-3 लेवल का, और उसके बाद भी जरूरी नहीं है सिलेक्शन हो जाए। यहां पर सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा आती थी पहले दूसरे तीसरे में, उसके बाद कंपटीशन कम होता था तो ज्यादा सिलेक्शन हो जाता था, कम कट ऑफ पर भी ज्यादा हो जाता था। लेकिन इस बार कंपटीशन ज्यादा है, ज्यादा फॉर्म फिलअप होंगे, और बच्चे भी बहुत बढ़िया से मजबूत हैं, क्योंकि उनको पता है पहले दूसरे तीसरे चरण में क्वेश्चन कैसे पूछे गए। जी हाँ, क्वेश्चन कैसे पूछे गए अगर हम इसी पर बात कर ले तो सबसे पहले तो आपको ये वाला आइडिया होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं ये 6 से 8 के लिए, तो कम से कम आपको अपना वाला सेगमेंट, जैसे 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 क्वेश्चन नंबर कहां से शुरू होता है, ये 30 नंबर की आपकी लैंग्वेज हो गई, 40 नंबर की जीके जीएस और मैथमेटिक्स उसके बाद शुरू। तो ये जो क्वेश्चन है कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर आप देख तो लो कि आपसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि जो इसके लिए पहले से प्रिपरेशन बनाए हैं, जो पहले से ही पढ़ना शुरू करें, उनके मुकाबले जो स्टूडेंट्स पहली बार पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत टफ होगा। क्योंकि भाई ये जो मैथ्स के सवाल हुए, इसी में 40 क्वेश्चन मैथ का, 40 क्वेश्चन का क्या आना है
साइंस का, तो कम से कम सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स पता हो कि क्या होगा, बस वही चीज बताने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है, उसी चीज पर डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करते हैं भाई कि क्या क्या चीजें हैं। पहले तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस देख लेना है, एग्जाम का पैटर्न देख लेना है, सिलेबस क्या है, टॉपिक वाइज सिलेबस क्या है, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज के पेपर, केवल इतना काम मैंने खुद किया है और एग्जाम क्रैक किया है। आपको भी बस यही करना है और एग्जाम आपका क्लियर होगा। ये इतना चीज, एग्जाम पैटर्न क्या, सिलेबस क्या, टॉपिक वाइज सिलेबस क्या, मॉक टेस्ट क्या, पीवाईक्यूज क्या, यानी मैं बताने वाला हूं कि भाई देखो, अगर हम 6 से 8 के लिए बात करने वाले हैं तो इस वाली वीडियो में क्या बात होगी हमारे आपके साथ, इस वाली वीडियो में बात होगी कि जो 6 से 8 का एग्जाम होगा, एक ही पेपर होगा, 150 सवाल है, 30 सवाल आपके इंग्लिश और हिंदी से आएंगे, उर्दू बांग्ला चुन रखा है तो उससे मिला करके 2 लैंग्वेज थे, 30 सवाल जिसमें 8 क्वेश्चन फिक्स हैं इंग्लिश का, और 22 आप जिससे भी देना चाहो, उर्दू या इंग्लिश या बांग्ला। इन 30 में से 9 नंबर पाना अनिवार्य है, जो कि आप पालोगे। फिर 40 क्वेश्चंस पार्ट सेकंड उसी पेपर में शुरू होगा, वो 40 सवाल इन 5 टॉपिक से रहेगा। प्राइमरी मैथ्स से आएगा, जनरल अर्थमेटिक से क्या कहते हैं 8 क्वेश्चंस, सामान्य जागरूकता 10 सवाल रहते हैं, सामान्य विज्ञान के 8, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 7, भूगोल के 7 क्वेश्चन। लेकिन जो 80 सवाल रहेगा वही तो सिलेक्शन दिलाता है आपको, मतलब ऐसा नहीं कि उससे कट ऑफ बनता है, कट ऑफ तो सारे बनता है, लेकिन ये 80 क्वेश्चन में आप स्कोरिंग सब्जेक्ट ढूंढ रहे हो ना, आप ही का पार्ट है मैथ एंड साइंस का, तो इसके 40 में तो पूरे के पूरे आने चाहिए, क्योंकि आप उसके टीचर बनने जा रहे हो। अब ये जो पार्ट है ना 80 क्वेश्चंस, इसमें हमने आपको क्या बताना है भाई, कि हमने तो ये पहले कर लिया। पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं देखता हूं एग्जाम का पैटर्न क्या है, पैटर्न देख लिया, ये देख लिया किससे कितने सवाल पूछे जाते हैं। अब हम एक एक चैप्टर पर एक एक सब्जेक्ट उठाएंगे और देखेंगे उसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तब होता है सिलेक्शन। जैसे जैसे अगर हम बात करें कि भाई हमारे लैंग्वेज में अंग्रेजी से क्या क्या पूछा जाता है, 5 क्वेश्चंस पैसेज के आते हैं, 2 से 3 फिल इन द ब्लैंक्स के आते हैं। हिंदी के बारे में बात करें, 22 सवाल में से इतने से सवाल आते हैं, 2 गद्यांश 5-5 सवाल कवर कर लेगा, 10 सवाल वही हो जाएगा भाई, 10 वो 5 या 15 में से 9 तो वैसे सही हो जाते हैं, बाकी सब्जेक्ट से मिलाकर के इक्वल वेटेज रहता है। हमने पहले चैप्टर लिख लिया, 40 क्वेश्चन वाले जीएस का, मैथ्स से 8 सवाल जो आते हैं वो किस चैप्टर से कितने सवाल आते हैं। हमने बना लिया कि भाई 10 सवाल जो जीएस के आते मतलब करंट अफेयर्स के आते हैं वो किस किस सेगमेंट के आते हैं। हमने बना लिया प्लान की इसके बाद 8 सवाल सामान्य विज्ञान से किस किस चैप्टर के आते हैं, स्क्रीनशॉट चाहिए तो लेते रहिएगा। हमने बना लिया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 7 सवाल किस किस चैप्टर से आते हैं। इसके साथ हमने प्लान बना लिया, प्लान समझते हो, यस प्लान बना लिया, 7 भूगोल से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। हमने बना लिया भाई कि अब 80 क्वेश्चंस में जो मैथ है, मैथ वो 40 नंबर का है, मैथ 40, साइंस 40, तो ये है मैथ का वो टॉपिक जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कवर होता है। अगर हम बात करें ये लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बीजगणित से केवल 9 सवाल 40 में। अगर हम बात करें ये एरिया, वृत्त, त्रिभुज, से खाली इतने से भाई देख लो 3 6 9 4 13 सवाल, तो ये सब हैं आपके स्कोरिंग टॉपिक जो सबसे ज्यादा कवर करेंगे क्वेश्चंस। और ये तीनों बार का जो प्रीवियस ईयर पेपर देखा गया उसके एनालिसिस पर बेस्ड है। हमने तीनों पेपर में ढूंढा है किस चैप्टर से कितने सवाल, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत जरूरी बात है ये अगर सिलेक्शन चाहते हो तो। अब इसके बाद बात आती है फ्री तैयारी। भाई कहीं से भी एक एक टॉपिक ढूंढ के पढ़ सकते हो, इस पर प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर चलो हम फ्री में दे रहे हैं, आपको केवल एसएसजी गुरुकुल का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, हम तीनों पेपर दे देंगे। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके भी मंगा लीजिएगा कि तीनों पेपर दे दीजिए, 3 साल का हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत। प्रीवियस ईयर पेपर मिल गया, अब एनालिसिस खुद से करिए, लगाइए, देखिए किस किस टॉपिक के सवाल नहीं हो पाते हैं। और अगर ऐसा है कि आपसे खुद से पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो हम प्रोवाइड करते हैं ना कंटेंट आपको। साइंस के भी ये 40 क्वेश्चंस के टॉपिक हैं, किस टॉपिक से कितना सवाल आता है। अब अगर हम बात करते हैं भाई इतना सब कुछ तो हो गया, लेकिन हम पढ़ेंगे कैसे, तो अगर आप खुद से पढ़ पाते हो दिन बढ़िया है भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम आपको सिखा दे बढ़िया से, तो आप ही को सिखाने के लिए हमने आपके लिए अध्यापक बैच शुरू किया है। 6 से 8 का है मैथ्स का, मैथ एंड साइंस का। ये पूरी तैयारी 150 क्वेश्चन की होगी, पूरी 150 सवाल की, मतलब लैंग्वेज की 40, जीके जीएस की, और जो 80 आपका मैथ एंड साइंस है उसका। डेली 3 से 4 घंटे शुरू हो चुकी है, 10 दिसंबर से क्लास शुरू हुई है। ये 2.5 से 3 महीने का कोर्स है कंप्लीशन में। जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा ये, तब तक आपके पास रहेगा, चाहे जितनी बार वीडियो देख सकते हैं। ये जो चाहिए ना क्वेश्चन शीट,
भाई प्रीवियस ईयर पेपर तो देख लिया, सवाल कैसे लगाओगे ये हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आप चाहो तो इसका प्रिंट आउट निकाल लो, घर पे सॉल्व करो, या चाहो तो ऑनलाइन देख लो। कितनी अच्छी बात है भाई। इसके साथ पेड ग्रुप के साथ मतलब आप इस बैच में आओगे, कोई भी डाउट है हम है ना, आप कॉल या व्हाट्सएप करिए, डायरेक्ट बात कर लीजिए, डायरेक्ट बात कर लीजिए कि इसके बारे में बता दीजिए, इसके बारे में बता दीजिए, ये सवाल नहीं समझ में आया, जिस टीचर से पढ़ेंगे ना उनसे बात कर सकते हैं। इसके साथ में भाई ये मैथ्स एंड साइंस की बात बता रहा हूँ, पूरा कंप्लीट टॉपिक मिलेगा। मंडे टू सैटरडे क्लास चलेगा, संडे को आप बात कर पाएंगे हमसे, डाउट क्लियरिंग सेशन है, 400 से ज्यादा घंटे क्लास मिलेगी। और सबसे अच्छी बात है कि आप प्रैक्टिस सीट को प्रिंट करा सकते हो, जो हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे प्रिंट करा लो, पढ़िए उसको, लगाइए सवाल, इतने से सिलेक्शन आपका हो जाना है। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको पूरा बैच नहीं चाहिए होता, उनका लिए अच्छा होता है सब कुछ पहले से पढ़ा होता है। वैसे तो पीआरटी का 799 है, और जूनियर जो 6 से 8 की बात बता रहा हूँ फीस है 999। पहले से स्टूडेंट्स हमारे हैं तो बीपीएससी 50 लगा लीजिएगा, 50% ऑफ हो जाएगा। या एक काम और कर सकते हो, अगर पहले से स्टूडेंट नहीं हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो 999 की फी में आपको केवल करना है RS10 डाल देना है। ये है कोड आपका, ये मेरा कोड है, इसका नाम मतलब होता है राहुल सोनी 10% इसमें ऑफ हो जाएगा, मतलब फी हो जाएगी आपकी 899 900। तो ये आप कर लीजिएगा। अगर आप खुद से नहीं पढ़ पाते तो भाई सीख लीजिए, बहुत कंपटीशन है, और इस तरह से आप तैयार होंगे कि आपकी नौकरी ये वाली पक्की हो जाएगी। कोई डाउट कोई समस्या हो इसी वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी पहले से ही तैयारी है, बाकी का लैंग्वेज पढ़े हैं, जीके जीएस 40 क्वेश्चन तैयार है, लेकिन उनको केवल मैथ्स पढ़नी है। तो भाई मैथ्स वालों के लिए भी ये वाला बैच, ये वाली मैथ्स ऐसी होगी जैसी आपके एग्जाम में आने जा रही बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में। तो ये वाले में अर्थमेटिक एडवांस्ड पूरा है, और ये ऐसा बैच रहेगा, ये मेरा खुद का बैच है, जो हमने अभी तक मेहनत करी है वो यहाँ उड़ेलने वाले हैं। इस वाले बैच में ना आपको पूरी तैयारी मिल जाती है, पूरी। बीपीएससी के साथ साथ किसी अनदर एग्जाम में भी बैठ रहे हो, बिहार की दारोगा वाली वैकेंसी आएगी, तो कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, बिहार में कोई और वैकेंसी जिसमें मैथ्स आती है, तो भाई मैथ पूरी आपकी यहीं से हो जाती है। हम आपको बाइलिंगुअल कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे, क्लास नोट सीट्स वगैरह, बाकी सारी बातें तो आपको पता ही है, टॉपिक वाइज सबसे लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस। ये जो टॉपिक चलेगा मैथ वाली शीट, मैथ वाले बैच में, उस टॉपिक के बगल में वॉच करने का है भाई, लाइव देख सकते हो, बाद में रिकॉर्डेड। यहाँ पे व्यू पीडीएफ में पहले पीडीएफ मिलेगी जो अंदर पढ़ाया है, दूसरे में वो वाली पीडीएफ जिसपे क्वेश्चन शीट है, प्रिंट कर लाओ और घर पे लगाओ, और बगल में कोई 4 बटन का ऑप्शन मिलता है आपके पास। तो भाई ये वाली चीज है, शुरू कर दी है हमने आप ही के लिए। फीस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 499 की फीस में पूरी मैथ है। अगर आपका मैथ्स वीक है और मैथ्स में स्कोर बनाना चाहते हो तो ये, और मैथ्स के साथ साथ बाकी सेगमेंट में आना चाहते हो तो मात्र 999 की फीस है, आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों के लिए आपके पास कोड है आपका RS10, और अगर ये कोड में लेकर के या फिर डिस्काउंट को लेकर के कुछ समस्या है तो आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। लेकिन जो हमने कहा ये चीज करनी जरूरी है भाई, ठीक है, करना जरूरी है। SSG गुरुकुल के एप्लीकेशन पर सारी क्लास मिलेगी, इंस्टॉल कर लीजिएगा, नंबर है कॉल बैक या कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा। पुनः आते हैं अपने वाले टॉपिक पे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई जो हमने सिखाया, जो हमने बताया इस छोटी सी वीडियो में, वो पूरी बात इस चीज को लेकर के है कि भाई इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बिना टॉपिक के, बिना रणनीति के कैसे तैयार करोगे आए अपने आप को। तैयारी के लिए चाहिए आपको कि भाई आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये चीज पता हो, ठीक है। तो अभी के अभी क्या करिए, SSG गुरुकुल का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, और यहाँ पे कॉल या मैसेज छोड़ दीजिए व्हाट्सएप पर, क्या क्या चीजें चाहिए, क्या समस्या है, दूर हो जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए कौन सी जानकारी चाहिए, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा भाई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।